जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि किस तरह से हमें छुट्टियों को मनाना है और हमें शांति से मनाना है। मन में शांति होना पहले बहुत ज़रूरी रहता है, तब हमारे जीवन में शांति रहेगा और हमारे परिवार में शांति रहेगा। तो उसी प्रकार से आज जो दूसरा भाग है, जो हम किस प्रकार से जो छुट्टियाँ हैं हम उसे इंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और अपने पड़ोसियों के भी साथ में। क्योंकि जो समय है वो है समय देने के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा उपहार को दिया है और वो उपहार था प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम स्वागत करते हैं ब्रदर ब्रायन को, जो एक बार फिर हमारे साथ में हो चुके हैं। तो क्यों ना हम स्वागत करते हैं और आज हम फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जो ये छुट्टियां हैं उसे हम अपने जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में। और आगे जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। दयावंत पिता, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में सर्वदा रहता है। आपने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। और धन्यवाद देते हैं कि यीशु, आप जब हमारे साथ में रहते हो, हमारा जो महसूस रहता है या हम वो महसूस कर सकते हैं कि जो स्वर्ग है हम इस धरती पर महसूस करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हो। आपने आया हमें छुटकारा देने के लिए कि उसके द्वारा हम इस संसार में भी खुशहाली मना सके। और जैसा स्वर्ग में खुशहाली मनाया जाता है, उस प्रकार से भी हम इस धरती पर खुशहाली मना सकते हैं। और उसका कारण सिर्फ ये है कि यीशु, आपने हमें जीवन को दिया और छुटकारा को दिया। और प्रभु जी, ये कार्यक्रम को भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि जो भी बातें हम करेंगे, होने दीजिए कि जो जितने भी सुनने वाले हैं वो ये बातों को लेकर सीख सके और जान सके कि जो ये छुट्टियां के विषय में हम बातें करेंगे कि किस प्रकार से हम आनंद को से ले सकेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो एक बार फिर हमारे साथ हो गए हैं भाई ब्रायन, यहाँ पर है। आपको हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में भाई ब्रायन। और जैसे हमने पहले पिछले जो हफ्ता जो बातें किया था, आज हम उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम इस छुट्टियों में आनंद को उठा सकते हैं। ये दूसरी भाग है। तो पहला जो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि ये जो क्रिसमस हम लोग कहते हैं, जो मसीह का जन्म हुआ लोग कहते हैं, इसके विषय में आप हम लोगों से कुछ बता सकते हैं। धर्मशास्त्र के मुताबिक अगर हम लोग देखें कि जब मत्ती के किताब में पहला और 20 और 1 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है कि वह अपने लोगों से या पाप से छुटकारा या मुक्त करने के लिए इस धरती पर आया। तो अगर हम देखें तो क्रिसमस का मतलब ये होता है, और बहुत से लोग बहुत तरीके से मनाते। तो क्या आप कहना चाहते हो इसके विषय में? थैंक यू पास्टर फिलिक्स। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो अगर हम बाइबल के ओर से आए तो वो वर्ड क्रिसमस बाइबल में नहीं है। तो हम वो फिर आप लोगों को याद दिला दें, जो वर्ड क्रिसमस है, जब वाक्य लोग यूज़ करते हैं कि क्रिसमस है हमारा त्यौहार है। क्रिसमस एक्चुअली हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन यीशु का जन्म वो हमारा त्यौहार है। लेकिन क्योंकि वो लिखा नहीं गया है, हम लोग पूरे रूप से जानते नहीं किस समय उनका जन्म हुआ, तो ऐसा होते आ गया है कि जो उस समय का कैथोलिक चर्च था, रोमन चर्च था, वो काफ़ी प्रभावशाली रूप से पूरी दुनिया में राज कर रहा था। वही ही एक ही कलीसिया था जहाँ पर लोग विश्वास करते थे और उनके द्वारा फिर लोग अपना पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए अपना पाप का कन्फेशन करते थे। वहाँ से शुरू हुआ ना, पादरी के पास जाओ, जहाँ पर आप अपने पाप को बताइए, पादरी आपके पाप को सुन के आपको क्षमा करेगा। ये वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन जब मार्टिन लूथर जो था, उन्होंने देखा कि ये बाइबल का तरीका नहीं है और उन्होंने देखा कि उद्धार विश्वास से आता है, तो वो जाकर उनका विरोध किया, जहाँ से हम कह सकते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म है, जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट किया, जो उसने प्रोटेस्ट किया, वहाँ से प्रोटेस्टेंट्स लोग का जन्म हुआ, जिनसे हम लोग आते हैं, जो इवेंजलिकल्स हम अपने आप को कहते हैं। तो हमारा विश्वास ये है, जैसा मार्टिन लूथर का था, कि हम लोगों के या मनुष्य के सामने अपना पाप का अंगीकार ना करें, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पिता से करें और यीशु के लहू से हमारा पाप का क्षमा होता है। उन दिनों के बाद ये क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस
उस समय से शुरू हो गया था। तो लोग वो जो दिसंबर का समय था, तो जैसे कैथोलिक चर्च ने कहा कि इस समय हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो वो रखा गया। फिर लोगों ने क्रिसमस ट्री को जोड़ा। वो क्रिसमस ट्री खासकर वो बिब्लिकल बाइबल से कुछ ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन उन समयों में एक समय था लोग क्रिसमस ट्री रखकर उनका पूजा करते थे या उनका उपासना करते थे। हम नहीं करते हैं, और आप लोग को पिछली बार भी हम लोगों ने कहा हम उनका हाथ जोड़ कर नहीं कहते हैं क्रिसमस ट्री, ओ क्रिसमस ट्री मुझे आशीष दो, वो तो हम करते ही नहीं। लेकिन वो एक परंपरा चलते आ गया है, लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम विरोध करें, लड़ाई करने पे उठ खड़े हो जाए। कि हमें ये समझना है कि कोई भी किसी भी रीति से किसी भी चीज़ को अगर हम इस्तेमाल कर सके यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें। तो अगर क्रिसमस का मौका है, लोग क्रिसमस करते हैं, तो हम इनमें ये कह सकते हैं कि भाई तुम क्रिसमस कहते हो, हम वहाँ पर मसीह का जो यीशु मसीह के विषय में, उनको जन्म के विषय में हम उनको खुशहाली बनाएंगे। उत्सव है या एक फेस्टिवल का समय है ना, जो हम बनाएंगे, हम खुशहाली बनाएंगे कि यीशु जन्मा। तो किसी भी दिन लेना था तो क्यों ना क्रिसमस को ले ले और उसमें हम उसका जन्म का खुशहाली बनाएं। लेकिन ये आपने जो पढ़ा है वो मुख्य है। यीशु का जन्म दिवस नहीं मुख्य है, उनका कारण जन्म लेने का वो मुख्य है। क्योंकि बाइबल कहता है वो जन्म ही लिया था हमारे पापों के लिए मरने के लिए। तो आपने जैसे कहा कि उद्धार विश्वास से मिलता है। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा कर्म किया, क्या मुझे उद्धार मिल सकता है? इसके विषय में थोड़ा आप कह दे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्मों से विश्वास नहीं मिलता है। बाइबल बहुत साफ है इस चीज में कि विश्वास यीशु पे करने से आपका पाप क्षमा मिलता है। आपके अच्छा कर्म करने से आपको पाप क्षमा नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म करना इंसानियत है, क्योंकि आप इंसान हो, आप अच्छा कर्म करिए, लेकिन अच्छा कर्म करने से आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो यीशु मसीह आया, पिता ने ये ठहराया, हमने नहीं ठहराया ये नियम परमेश्वर पिता ने ठहराया कि जो कोई जिनके पास पुत्र है उनके पास अनंत जीवन है। जिनके पास पुत्र या यीशु नहीं, उनका लहू से आपका पाप क्षमा नहीं किया गया। विश्वास, अगर विश्वास नहीं है यीशु के कार्य पर तो क्षमा नहीं है। ये हमारा विश्वास है और यही हम प्रचार करते हैं, ये आपको ये समय बांटना चाहते हैं। यीशु आया, आपका जो बोझ, सबसे बड़ा बोझ पारी साहब ये है, ये नहीं कि किसी का कर्जा का बोझ, किसी मनुष्य के किसी का आभार का बोझ या किसी का जीवन में परिवार का बोझ। सबसे बड़ा बोझ अगर आज इंसान लेकर चलते हैं वो है पाप का बोझ, और वही पाप का बोझ हटाने के लिए यीशु मसीह आया। तो क्रिसमस का अगर कोई मतलब हम निकालना चाहते हैं तो वो है यीशु आया मुझे बोझ से, मेरे गुनाहों से मुझे स्वतंत्रता देने के लिए। आज मैं खुशहाली बनाता हूँ, उनके जन्म होने से आज मैं जी सकता हूँ अनंत जीवन। सही बात है, क्योंकि उस पर जब विश्वास लाते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। तब जाकर एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो हॉलीडे है या कोई भी जो फेस्टिवल है या उत्सव हम बनाते हैं या जो छुट्टियां बनाते हैं किसी भी कारण, तो कह सकते हैं हाँ अब मैं इसे पूरे दिल से खुशहाली से बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पाप से मैंने छुटकारा प्राप्त किया। बिकॉज अगर खुशहाली ही नहीं है, ये जो आनंद नहीं है कि मेरा आत्मा बच गया है, मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, तो कोई भी उत्सव बनाने में कोई खुशहाली रह नहीं जाता है। सही बात है। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। पिछले जो भाग में, पहले जो भाग में था उसमें हमने बातें इसके विषय में किया था, लेकिन मैं आप और इसमें कह सकते हो कि जब ये छुट्टियाँ आता है या क्रिसमस आता है, जो उपहार लोग एक दूसरे को देना चाहता है, बहुत से प्रेशराइज हो जाते हैं, दौड़ता है, इधर दौड़ते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, ये जो मैंने जो पढ़ा था, वो कहता है कि उद्धार देने के लिए आया है, यानी कि छुटकारा देने के लिए आया है। तो लोग छुटकारा पाने के जगह वो बंधुआई में बन जाते हैं बहुत से। इसके विषय में क्या आप और कुछ कह सकते हो? मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप उतना ही कर सकते हो जितना आपके पास सामर्थ्य है। मान लिया जाए आप जितना आपके आमदनी है उतना ही दे पाओगे, तो आप कभी ये मत कोशिश कीजिए किसी इंसान को प्रसन्न करने के लिए कि वह गुस्सा ना जाए, कि वो मुझसे बात ना करे, वह उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा कार्य किया है, मैं उनके लिए कितना कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ भाई साहब कि हमें
उतना ही करना है जितना हमारे पास बल और सामर्थ्य है, उस दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम ये है कि कितना मेरे पास है उसमें से मैं दे सकूँ। मान लिया जाए बाइबल में लिखा है वो स्त्री जो विधवा, बाइबल कहता है विधवा स्त्री आई या बूढ़ी स्त्री आई जिन्होंने सिर्फ 2 दमड़ी दिया, उनके पास 2 ही था, 2 ही दिया। उन्होंने नहीं जाकर किसी धनवान व्यक्ति से कहा कि मुझे दो, मुझे देना है, जितना था प्यार से उन्होंने दिया। तो मेरा विश्वास ये है कि जितना आपके पास है अगर उतना में देने के लिए आप तैयार हो तो जो प्रेशर है किसी को देना है, किसी जगह जाना है, कुछ करना है, वो हट जाएगा। तो आप खुशी खुशी, अगर मैं तो कहता हूँ जैसे लोग कहते हैं, अगर आप लाया कुछ छोटा भी बनाया, अगर उसमें आनंद खुशहाली है तो वो जो समय है आप खुशहाली के साथ बिता सकते हो, ना कि प्रेशर के साथ। मैं फिर से पूछूंगा कि किस प्रकार से ये जो छुट्टियां है हम इसे आनंद मना सकते हैं या आनंदित रह सकते हैं अपने परिवार के साथ में? तो बहुत सा बड़ा सवाल है। बहुत से रूप से हम इसे देख सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा ना लेना कि हम लोग सिर्फ अपने ही तरीके से देखते हैं वही सच्चा है। बहुत से रूप से बहुत से लोगों के पास काफ़ी विचार है जो वो कह सकते हैं, लेकिन हमारा विचार में जो हम बात रहे तो हमारा विचार है जो हम लोग जहाँ तक कोशिश आपको मदद कर सकते हैं तो हम लाते हैं। खुशहाली अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप मैं बहुत आनंद में हूँ, मेरा क्रिसमस तो सफल हो गया, वो आपके गिफ्ट से खुशहाली, या जैसे लोग कहते हैं मैं हैप्पी हूँ बिकॉज कुछ हैपनिंग हो रहा है। हैपनिंग से हैप्पीनेस नहीं आए, इश्यू जीवन में है वो आनंद का एक मौका है, एक अवसर है। तो क्रिसमस ये समय, जब छुट्टियों का समय हम जब बिताएंगे तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना हम प्रेम, जब आपके जीवन में आनंद है यीशु का, प्रेम है यीशु का, तो वो प्रेम के साथ, आनंद के साथ, संतुष्टता के साथ, मतलब मैं कंटेंट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप मुझे ज़्यादा देकर खुशी नहीं कर सकते हो, मुझसे लेकर मुझे दुखी नहीं कर सकते हो। मैं खुशी हूँ, जो कुछ होगा होगा। मैंने एक चीज़ सीखा है पाजी साहब, जीवन ऐसा है, हर एक चीज़ जैसे हम चाहते नहीं होता है। सही बात। तो इवन आप कभी कभी प्रार्थना भी करो, और प्रार्थना करने, परमेश्वर कहा है कि मैं तुम्हारे यीशु ने भी कहा है मैं तुम्हारे प्रार्थना का जवाब दूंगा। तो वो जवाब जब वो देता है उनका होने पर कभी कभी समय लगता है, तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, क्यों मैं वे संतुष्ट नहीं है जीवन से। तो मैं कहूँगा कि इन समयों में क्यों ना सिर्फ जिसने बोलते हैं अंग्रेजी में रिलैक्स, जीवन बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा कहते हैं जीवन जीने के लिए है और यीशु में जिए, और जो कुछ आया आया, जो नहीं आया नहीं आने का था। जैसे नहीं एक हिंदी वर्ड है, बिंदास जियो भाई, कुछ होगा होगा। ऐसे नहीं कि दबा रहो, मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, और या आज लोग, मेरे लड़के बच्चे लोग दुखी है क्योंकि दूसरे परिवार के लोग आज देखो घूम रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। एक वर्ड मैं कह दूँ, मुझे अभी याद आता है पाजी साहब, कंपैरिजन। सही बात है। तुलना करना, लोग तुलना करते हैं, उसका परिवार ऐसा है मेरा परिवार ऐसा रहना चाहिए, या उसका पति ऐसा है मेरा पति ऐसा रहना चाहिए, उनका पत्नी ऐसा है मेरा पत्नी। सिर्फ बहुत से लोग भी यही कहते, तुम वो पादरी के पत्नी के तरह नहीं रह सकते हो, या उसके आदमी की तरह नहीं रह सकते। याद रखना, हम हैं वे हैं। तो इसी कारण में लोग कंपैरिजन या तुलना करने में भी आपका खुशी जा सकता है। तो तुलना मत कीजिए। बाइबल कहता है कि एक दूसरे को डोंट जज वन अनदर। उसका मतलब है अपने आप को उस जजमेंट या उस न्याय से मत नापिए जो आप दूसरे के साथ नापते हो। आप नहीं जानते उनके घर में क्या होता है, आप नहीं जानते उनका स्वभाव कैसा है। ये बहुत मुख्य है। तो हो सके अगर इसमें आप थोड़ा विचार दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सही है। मैं कह सकता हूँ कि तुलना करना, बिकॉज अगर हम एक दूसरे की तुलना करने जा रहे हैं तो हम अपने घर पर मुसीबत ला रहे हैं। और संतुष्ट अब जब हो जाएंगे तो कोई भी समय होगा, चाहे वो छुट्टियों का समय होगा या नहीं छुट्टी का समय होता है, तो भी हम खुशहाली मना सकते रहेंगे। खुशहाली चीज़ों या छुट्टियों से नहीं आता है, या वो कोई बड़ा उत्सव है। एक चीज़ और बतला दूं पारी साहब, मैं ये देख रहा था पौलुस के पत्री जो गलतियों के पास उन्होंने लिखा, उन्होंने ये कहा कि हे गलतियों जो लोग थे वो गलती नहीं कर रहे, वो जगह का नाम था गैलेशियंस, वो फ्रॉम गलेतिया। तो वहाँ पर क्या होता है, पौलुस लिखता है उनको कि तुम तो शुरू बहुत अच्छा से किया मसीह में, विश्वास में,
लेकिन कब से तुम ये दिन, महीना, ये उत्सव या किसी तरह का समारोह हो रहा है, ये सब कब से तुम इन दिनों को तुम ऑब्जर्व करने लगे हो ना? व्हाई आर यू ऑब्जर्विंग डेज एंड फेस्टिवल्स एंड सीजन्स? क्योंकि क्या हुआ, ये यहूदी लोग, ये जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर का जब उनको हॉलीडे मिलता था या जब उनका छुट्टियां था, उनका छुट्टियां हमारी तरह नहीं था। उनका छुट्टियां में उनका कार्य था कि परमेश्वर के पास जाकर कुछ करिए, या कुछ आत्मिक रूप से उनका छुट्टियां मिलता था, लाइक फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स, फीस्ट पास ओवर, ये तरीका का छुट्टियां था। तो पौलुस कहता है अब तुम मसीह में स्वतंत्र हो गए हो, अब तो तुम तो वो भी नहीं हो, यहूदी नहीं हो, तो क्यों कर तुम अपने आप को इन चीजों में बांधते हो? तो हम मसीह विश्वासी अगर कैसे, जैसे बहुत से लोग ईस्टर कहते हैं, वो भी सही है, ईस्टर हमारे लिए नहीं है, पास हुआ हमारे लिए है, तो वो भी अक्टूबर में पड़ता है, वो कभी मार्च अप्रैल में नहीं पड़ता है, राइट? तो खास कर देखा जाए तो हम ऐसा ना करें कि इन दिनों में, महीना, साल, ये सब चीज़ लेकर हम चले। एक और है, जैसे मैं कह दूँ आपको, बुरा मत मानना, वैसे मसीह सेकल में, कलिसियाओं में लोग के अगर वो कभी मर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 6 महीना का जब समय आता है, 1 साल का आता है, तो वो तो मसीह में है नहीं कि 6 मंथ्स में हमें कुछ करना है, 1 साल में एक सर्विस रखना है। मेरा ये कहना है, अगर आप उनको याद कर एक सभा रखा अलग बात है, आप क्यों एकदम है कि 6 महीना में ही रखना है कि उसका 6 महीना का काम है? काम कैसा काम है? मेरा तो मैं जानता हूँ काफ़ी लोग नहीं लाइक करेंगे, लेकिन मुझे ये कहना है, मेरा विश्वास है, कैसा काम? विश्वास हमारा ये है, क्योंकि ये रखा जाता था, इवन पुराने समयों में काफ़ी कलीसियाओं में या कैथोलिक चर्च में ये शुरू किया था। अभी भी वे करते, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका मानना ये है, हम मसीह विश्वासियों का, बाइबल का मानना है, अगर एक आत्मा आज निकला और वो आपके शरीर से गया तो वो पिता के पास चला जाता है। वो कहीं जाकर इंतजार नहीं करता है कि 6 महीना में हम उनका कुछ कार्य करेंगे, सभा करेंगे, तब वो स्वर्ग जाएगा। तो ये काम करने वाला चीज निकाल दीजिए। अगर आपको याद करके सभा रखना है तो आप रखिए, ये मत कीजिए मैं उसके नाम से सभा रख रहा हूँ। जिसे आपने सुना होगा, उनका काम है आना घर पर। कैसा काम है भाई? वो जो वर्ड निकाल दीजिए तो उसका सफलता आपको मिल जाएगा। क्या कहते हो आप? सही बात आपने कहा है। बहुत से समय ऐसा होता है कि लोग जो काम जैसे कहते हैं, मसीह लोग कहते हैं मसीह लोग, क्योंकि हम फिर से वो कहेंगे कि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा को दे दिया, फिर क्यों हम जाकर उन बंधनों में बचे जहां से हम निकल कर आ गए हैं, वहां पर फिर लौटे नहीं। सोचने का बात ये, वो लोग सिर्फ दो समय याद करते हैं, एक 6 महीना और 1 साल में। 2 साल में भूल जाते हैं, तीसरा साल भूल जाते हैं। क्यों ना ये करते हैं? क्योंकि विधि के अनुसार या और अविश्वासी कार्य बहुत लोग करते हैं, उनके अनुसार ये अपना लिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा, अगर आप मसीह में हो तो अपने आप को छुटकारा रखिए, दिनों को ऑब्जर्व करने से ये सब चीज़ हटा दीजिए, विश्वास थामे रहिए, दिनों के विषय में बहुत चिंता मत दिखाइए। मेरे मन में एक ख्याल आता है, एक विचार आया, ये जो बातें मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। अभी जो समय है, जो क्रिसमस का समय है, बहुत से जानवरों लोगों का जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसे नंबर कम हो जाएगा, उसका जीवन कम हो जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसा कहता है, अशुद्ध जानवर के विषय में या पंछियों के विषय में जो यहोवा परमेश्वर ने हमें खाने से रोका है या मना किया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत से लोग को अभी झटका ही लगने वाला है, मैं जानता हूं कि ऐसा समय है। बहुत से लोगों का अलग अलग विचार है पास्टर। अभी हमारा ये विचार है, बिकॉज क्योंकि लोग खाना चाहते हैं तो वे लोग वचन को घुमा कर बोलते हैं। ये सवाल वहाँ से उत्पन्न होता है जहाँ पर पतरस को जाना था क्रोनेलियस के घर पर, और लोग उनके घर पर आने वाले थे उनको ले जाने के लिए। जोपा में वो था, प्रार्थना कर रहा था ऊपर घर के छत के ऊपर। तो वहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया कि जितनी अशुद्ध जानवर है वो एक कपड़े में लिपटा हुआ नीचे आ रहा है, और एक आवाज़ आया उसको कि जा खाओ। तो उसने कहा ये अशुद्ध चीज़ हम नहीं खाएंगे। तो 3 बार ये हुआ, और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा जो कुछ मैं शुद्ध कहता हूं तुम अशुद्ध मत कहो। ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है कि कुछ हम खाते हैं जो परमेश्वर पुराने नियम में कहा है कि अशुद्ध है, ये से मत खाना।
सही। सी वो पाप नहीं है, Right. लेकिन वो ये भी नहीं है कि परमेश्वर ने आपको लाइसेंस दिया है कि खाइए। सी याद रखना, बाइबल ये कहता है कि वो पाप नहीं है अगर तुम खाओगे, लेकिन परमेश्वर इसे ये भी नहीं कहा है कि वो खाओ, नहीं कहा है उसने। शुरुआत में परमेश्वर ने कहा था आदम को कि तुम सिर्फ पत्तियां या पेड़ पौधों में से फल खाइए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाइए। लेकिन जब फ्लड आया नोआ के समय, तब उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि देखो बहुत सी चीज़ तो बचा नहीं है खाने के लिए, अब तुम जानवरों को जो साफ है, जिनमें से आप बीमार नहीं होंगे, वो खा सकते हो। तो फिर लेकिन उस समय उन्होंने पूरे रूप से नहीं कहा क्या नहीं, लेकिन जब मूसा का समय आया तो परमेश्वर ने उसे बहुत साफ रूप से बताया कितना साफ जानवर है, कुछ कुछ चीज़ आपको नहीं खाना है, यहाँ तक कि अपने आप को कैसे देखा जाता है, कैसे साफ रखा जाता है, घर को साफ रखा जाता है, कैसे अगर आपके शरीर में कोई चीज़ कट जाता है कैसे उसको साफ किया जाता है, यहाँ तक कि खाना खाने से पहले कैसे हाथ धोया जाता है। बहुत से लोग सिर्फ हाथ को भिजा देते हैं, मैंने हाथ साफ कर लिया, नहीं, बहुत बहुत तरीका का चीज़ है। तो मेरा मानना यह है बाइबल के अनुसार कि बहुत से भोजन ऐसी लौट के हम जाए पतरस के जगह पर, वहाँ पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये जो भोजन मैं दे रहा हूँ वो साफ है। परमेश्वर ने कहा जिस चीज को मैं साफ कहता हूँ वो साफ है। सही बात। तो वो बात कर रहा था कोर्नेलियस, जो यहूदी नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो बाइबल में एक यहूदी के लिए हर एक लोग जो जेंटाइल से वो अशुद्ध थे। सही। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा जो आया था कि सर्फिशियन वुमन कि तुम तो कुत्ते की तरह हो, मतलब कुत्ता मतलब अनक्लीन, अशुद्ध। जी हाँ, सही। वो स्त्री को नहीं कहता था, वो जो तुम्हारा विचार जो तुम चीज कर रहे हो। तो परमेश्वर पिता ने कभी नहीं कहा, जीसस ने कभी, आप चलो हम ले ले, यीशु ने किस समय किसी तरह का अशुद्ध वस्तु खाया? कभी नहीं। उसने कभी नहीं खाया। फिर ये लड़ाई जो था बाद में पौलुस के साथ बहुत हुआ, क्योंकि पौलुस जो यहूदी नहीं थे उनके बीच में जाकर वो प्रचार कर रहा था। यहाँ तक भी उनको बहुत से बार भोजन परोसा गया और वो चीज़ खाने का जो यहूदी के अनुसार नहीं खाने का था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो मेरे सामने रख दिया, उनको बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, खा लिया। लेकिन उनका एवरीडे काम नहीं था कि जाकर अशुद्ध वस्तु खाए। उन्होंने कहा कि अगर भोजन के लिए कोई क्या आत्मा नरक जाए तो उसके फायदा मैं खा लूं और उनको बचा लूं, ये नहीं कि मैं लगातार बुरे चीज़ों को खाऊं। बहुत से जानवर लोग खाते हैं इस समय, बिकॉज ये क्रिसमस कहते हैं, जो गोश्त खाते हैं, तो उसमें कुछ पाप नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है बाइबल के अनुसार कुछ चीज़ खाने के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ खाने के लिए नहीं ठीक है। क्योंकि शवाद के कारण लोग खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन बाइबल के अनुसार आज तक भी परमेश्वर ने अशुद्ध कहा है, शुद्ध कहा है। तो हमें उनको गंभीर रूप से सोचना है, क्योंकि मैं भी आज जानता हूँ काफ़ी बीमारी जो है हमारे खाने के, आप जानते हो खाने से ही बीमारी आता है देह, उल्टा खाने से और सही खाने से। तो आप प्रार्थना करके बाइबल में जानिए क्या बाइबल कहता है, उस रीति से खाइए, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि आप पाप करोगे और नरक जाओगे, नहीं, वो नहीं है, लेकिन आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। मैं यहाँ पर जैसे आपकी बातें मैं सुन रहा था, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें इन चीज़ों को खाने से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में बीमारी या हानि हो सकता है। जैसे बहुत से बार लोग कहते हैं अपने बच्चों को बहुत मीठा मत खा, बहुत मीठा मत खा। सी हम जानते हैं बहुत खाने से ये होगा, कहीं तो रोकना है ना। ऐसे हम आजकल के लोग ऐसे हो गए, मैं ऐसे देखता हूँ कि बीमारी बाहर खड़ा है, लेकिन हम उसे बुलाते हैं, आ जाइए भाई, आ जाइए भाई। बहुत से चीज इस्तेमाल करने से, जैसे इस समय लोग खाली खाएंगे नहीं लेकिन पिएंगे भी। तो अगर आप मसीह विश्वासी हो, मेरा विश्वास है जिस चीज़ से नशापन आता है परमेश्वर उनका सोता नहीं। गॉड इज़ नॉट द सोर्स कि आप पीकर नशामंद हो जाए और कहे कि ये तो क्रिसमस का अवसर है, मैं एक पी लूँगा। आप जानते हो एक से ही लोग फिसल जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को, अपने जो ये मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसको ऐसा उत्पन्न करें, ऐसा चढ़ाए, उनको पवित्र कर बहुत से बार हम अपने आप को या शरीर को कमज़ोर करते हैं, लड़ाइयाँ होता है, क्योंकि लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या पीते हैं क्योंकि वे सोचते हैं इससे ही क्रिसमस है। मैं आपको कह दूं, खाने पीने से क्रिसमस नहीं है, खुशहाली में परिवार के साथ रहने से क्रिसमस है।
ओके। धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है उसे बंद क्लोज करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जैसे नया साल भी आता है, बहुत से लोग बहुत तरीके से बहुत चीज़ों को कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, या जो संकल्प करते हैं ना, रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो बनाते हैं। इसके विषय बिकॉज मैंने देखा कि लोग कहते तो हैं लेकिन वो सिर्फ 1 महीना 2 महीना जाते हैं, उसके बाद में फिर लौट कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से वो शुरुआत को किया था। क्या आप हम सभी लोगों से बता सकते हो, मदद कर सकते हो कि हम जो कल्पना को करते हैं उसे हम पूरा कर सकते हैं? मैं थोड़ा ये लेकर मैं थोड़ा डिफरेंट विचार मेरा है। सबका अलग अलग विचार है, आपका ठीक है, मेरा ठीक है, सबका ठीक है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ, हमारा परमेश्वर पिता इटर्निटी में वास करता है, मानो युगाने युग का परमेश्वर है। वो एक उसको आप किसी समय में ले जाकर स्थापित नहीं कर सकते हो। हम लोग समय में रहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब भी कभी परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, उस घड़ी उस पल बदलावट या पश्चाताप आना चाहिए। तो ये नहीं कि अब दिसंबर का मौका है, मैं खा लूँ पी लूँ, जितना कुछ गड़बड़ करना है कर लूँ और नया साल से मैं पवित्र हो जाऊंगा, कलिशा जाऊंगा। वो गलत है। जिस दिन बाइबल कहता है टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज है उद्धार का दिन, जिस दिन आप के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि ये गलत है, उस दिन पश्चाताप कीजिए, क्योंकि जीवन के विषय में या जीवन का घड़ी क्या चाबी आपके पास नहीं। आज आप अगर शुरू कह रहे हो कि मैं जनवरी से पश्चाताप करूंगा और आपका मृत्यु आज हो गया तो क्या होगा? तो पश्चाताप, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आपको मन में आया कि ये परमेश्वर की अगुवाई है, मुझे आज से ये करना है, अगर आप वो भी छोड़ दो, अगर परमेश्वर की आवाज नहीं आया, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो क्यों आप इंतजार कर रहे हो कि नए साल से करना है? अगर आज आप शुरू कर सकते हो तो आप सच्चा मनुष्य हो, और जब 1 साल हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा, आप वो करते रहोगे, क्योंकि आपने वो किसी स्थान या समय में नहीं ले जाकर स्थापित किया। आपने वो परमेश्वर के सामने स्थापित किया कि पिता, मुझे भला बनना है अपने घर में, मैं झगड़ा का कारण बनूंगा नहीं ये साल भर। तो आज से शुरू होता है साल, वो डेट से नहीं शुरू होता है। मेरा मानना है, ये तो मेरा मानना है पादी साहब, कि ये दिन तारीख लेकर लोगों को नहीं घूमना है। जिस समय परमेश्वर बातें किया, या जिस समय आपको ऐसे आया कि मैं बहुत खर्चीला आदमी हो गया हूं, अब मुझे खर्चा बंद करना है, उस समय से आप खर्चा बंद कीजिए। ये नहीं कि वेट करो जब नया साल आएगा तब से करो, वो तो गलत बात है। ये मेरा विश्वास है। सही है। जैसे धर्मशास्त्र में कहता है, भजन संहिता की किताब में, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित रहे। तो अगर आज हम विचार करते हैं तो मुझे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या किसी डेट का इंतजार नहीं करना है, आज हम करते हैं। तो अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे भाई ब्रायन सबके लिए जो उद्धार का प्रार्थना है वो करे, और उसके बाद में सभी के लिए प्रार्थना कर दे, और फिर हम हमारा जो कार्यक्रम है उसे हम समाप्त कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, वो आपका प्रभु नहीं है, आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो ये पाप का बोझ जो आपके जीवन में, उसे हटाने के लिए, तो क्यों ना ये प्रार्थना मेरे साथ बोलिए। और मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आकर जो ये पाप का बोझ है ये उठाएगा, आपको आपके मन में वो खुशहाली और आनंद देगा, प्रेम देगा, कि आप जान सकोगे कि मरने के बाद स्वर्ग मेरा स्थान है जाने का। हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु तू आया मेरे पापों के लिए, आपके लहू से मेरे हर एक पाप धोकर साफ होता है। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आ, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा, मुझे सामर्थ्य देगा इस जीवन में, और मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। मुझे मदद कर पिता, यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा विश्वास है अपने रूप नए शरीर से जन्म लिया है, तो आप सिर्फ हमें किसी भी तरह से, अगर आप चाहते हो कि हम आपको मदद कर सके, आप हमें लिख सकते हैं। पादी साहब अभी थोड़ी देर में बताएगा कि कैसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय। पिता, आपको लाखों बार धन्यवाद इन सुंदर लोगों के लिए जो आज हमारे साथ होकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। होने दे कि वे आपका सुंदर उपस्थिति को भी महसूस करें। आप इतने प्रेमी हो, आप सोता हो ही नहीं सकते हमारे दुखों का, हमारे मुसीबतों का,
काफ़ी समय हम फिसल जाते हैं, आप नहीं। हे पिता, तेरा शांति, तेरा उद्धार, तेरा बढ़ंती, अपने आत्मा से उन्हें उठाइए। कोई भी ऐसा समस्या है जो इनको आज बांध के रखा है, तो छुटकारा पाले इस समय यीशु के पवित्र नाम से। शैतान तेरे सामर्थ्यों को इनके जीवन से बांधते हैं, तू दूर हो जा, तो इनको सताना बंद कर। बीमारियां, परेशानियां, यहां तक कि बेरोजगारी भी लोगों के जीवन में हो, वो हट जाए पिता। तू अनुग्रह कर, दया कर पिता, यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद भाई ब्रायन, आपका जो है समय है जो आपने दिया कि अच्छे अच्छे बातों से हम सीख सके कि अपने जीवन को किस तरह से गुजार सकते संसार में। और आपने उद्धार का जो प्रार्थना को किया है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, ईमेल नंबर है, फ़ोन नंबर है, और बहुत से जो प्रचार या परमेश्वर का वचन जो बांटा गया है, आप यूट्यूब के भी माध्यम से देख सकते हो और फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हो। अगर कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हो, तो कुछ समय में हम आप लोग को जवाब भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाए। तो धन्यवाद देते हैं एक बार फिर, और ये याद रखना कि यीशु मसीह प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.